बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में हूं। मैंने ये तय किया है कि बात कल मैंने जो की थी शो में कि वजन घटाने को लेकर और उस पर ओबेसिटी पे बात हो रही थी कल, लेकिन आज का तो मुद्दा कुछ और है और आज का मुद्दा यह है कि कुंभ में डुबकी लगाते हुए 52 दिन हो गए, उस पर बात करेंगे। मैं दिसंबर में प्रयागराज गया था, दिसंबर में गया था, कुंभ शुरू नहीं हुआ था और तैयारियों के बीच में मैं कुंभ में गया था। दिसंबर की बात है, वो लगभग 19 या 20 दिसंबर के आसपास गया था और आज यकीन मानिए कि कल आखिरी स्नान है कुंभ का और औपचारिक रूप से, वैसे तो प्रयाग में कभी भी स्नान किया जाए वो पुण्य होता है और माना जाता है तीर्थराज है उसे कहा जाता है प्रयाग को, लेकिन कल कुंभ खत्म हो जाएगा और वहां का जो प्रसाद लोगों को मिला है, जो पुण्य मिला है और जो उनके जीवन में जो ये घटना हुई है और जो तमाम सारी स्मृतियां हैं, उसका वो जो कुंभ है वो हमेशा छलकता रहे आपके जीवन में, ऐसी कामना है। 52 दिन हुए, आंकड़ा 64-65 करोड़ के 65 करोड़ है, तो 64 और 65 करोड़ में 1 करोड़ का फर्क होता है, लेकिन 64 करोड़ से ज्यादा कुछ लोगों ने स्नान किया है। लेकिन मैंने आज बात जो करी, मैंने ये तय किया कि मैं चाय बहुत पीता हूं, तो जो ब्रेक में चाय है वो नहीं पीऊंगा। मेरे पीछे जो मेरे सहयोगी हैं वो देख के मुस्कुरा रहे हैं, चलो इन्होंने बात तो कही। और जो वेट है उसके बारे में कल बात किया था, वो तमाम सारे लोग जो हैं यकीनन अपने स्वास्थ्य पे बहुत सारे लोगों को जोड़ना चाहिए, 10-10 करके जोड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें बन जाएंगी। लेकिन आज तो कुंभ पे बात है। गए थे कुंभ? गए थे। कौन तारीख को गए थे? 14 तारीख को। 14 तारीख को शुरुआत में ही चले गए? अच्छा, तो डुबकी लगा ली। कितने लोगों के साथ लेके गए थे? मैं तो अकेला ही गया। अकेला गया था, फिर बहुत अच्छा। आप गए थे? नहीं गए सर, अभी नहीं जा पाए। नहीं जा पाए? नहीं अब कोई बात नहीं, अब अगली नासिक में जाना। कि आएगा जब जाऊंगा। हाँ, नासिक में आ रहा है वो। आप गए थे? गए थे 2 बार। 2 बार होया है। और आप साहब? नहीं सर, आप अभी नहीं। आप नहीं जा पाए। नहीं जा पाए? आप गए थे गए थे? अच्छा, कैसे गए? पापा के साथ। पापा के साथ गए। तो फिर कौन तारीख को? 27 को। 27 को। आप गई थी? नहीं मैं। वहां आप नहीं गई। और आप गुरुजी? अफसोस है, जा नहीं पाया। हाँ, कोई बात नहीं। कुंभ में विचार का भी कुंभ होता है, आदान प्रदान होता है, वो भी होता है। लेकिन आज जब मैं सुन रहा था कबीर की बात, तो मन में विचार आया कि वाणिज्य होनी चाहिए, संयम होना चाहिए, संयम के साथ विचारों का आदान प्रदान बहुत अच्छा होना चाहिए। और मैं बात रखूंगा, लेकिन पहले मेहमानों का तारुफ जरूर करा देता हूं। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कुछ देर में आ रहे होंगे। रोहित पांडे जी आगे। ऐसा लग रहा है कि डुबकी लगा के आए हैं। लगाई डुबकी? नहीं लगाई इस बार कुंभ का है? चले जाओ, कल चले जाओ। नहीं, कल तो आखिरी दिन है। कल हाँ। आखिरी दिन है। हाँ लेकिन आस्था मेरी है। हाँ, वो मुझे, अरे अरे रोहित पांडे वो कैसे नहीं, वो तो मुझे मालूम ही है, वो तो तुम ना भी बताते तो भी मुझे मालूम है आस्था है। रोहित पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। थोड़ी देर में डॉक्टर रेणु कीर मौजूद रहेंगी, वो आएंगी। परमिंदर सेठी साहब आज मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी। कहीं के बहुत समय से ये आने वाले रहे, बोलने वाले भी रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। परमिंदर जी आप लगाए हैं? देखिए, मैं जा नहीं पाया, लेकिन जो कुंभ है उसको बड़े उत्साह, हर्ष, उल्लास के साथ मनाया जाए, इसकी खुशी है। लेकिन हर व्यक्ति को जाना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि हर व्यक्ति को जाना चाहिए, चाहे कुंभ में ना जाए, कुंभ के बाद चला जाए, तब भी उतना ही फल मिलेगा। नहीं, फल की बात तो ये है कि हाँ, ये ठीक है, मेला भी देखने को मिलता है, सांस्कृतिक उत्सव भी होता है, देश दुनिया से तमाम सारे लोग आते हैं, उसका अनुभव जरूर होता है परमिंदर जी। और वो उसके सांस्कृतिक पहलू भी हैं, आध्यात्मिक पहलू भी हैं, और सच तो ये है कि वो रिलीजियस जो है उसके भी पहलू हैं, तमाम पहलू हैं। वो तो सिखों का भी एक अखाड़ा है, उसमें आता है 13 अखाड़ों में, वो भी एक अखाड़ा है जी। गुरु जी ने बनाया है उसको जी। जेपी लोहिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हो जाए कुंभ में, स्नान कर लिया था? कौन तारीख को गया? हाँ जी, हाँ जी। काफी लोग को 5 बसों में भर के लेके गए, पुण्य का काम कर। अच्छा, कई लोगों को लेके? 8 बसों में लगभग 425 में श्रद्धालुओं के साथ मैंने भी कुंभ में स्नान किया। क्या बात है लोहिया साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब आप तो नासिक में मुलाकात होगी, वहां पे वो ये कहा जाता है जैसे वो ओलंपिक की एक बात, हालांकि कोई तुलना नहीं है, लेकिन फिर भी तुलना, क्योंकि ऐतिहासिक चीजें हैं, तो वैसे कहा जाता है कि आज कल अंतिम स्नान है, मतलब कल महाशिवरात्रि है और उसके बाद स्नान खत्म हो जाएगा और फिर नासिक में मुलाकात होगी। फिर नासिक में 4 ही जगह कुंभ होता है,
तो नासिक में मुलाकात होगी, तो होगी मुलाकात। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज। क्या बात है। देखिए साहब, कौन कह रहा है, जो मुस्कुरा रहे थे उनको ये जवाब दे दिया इन्होंने। बोले ये सोच रहे हैं कि इनको मालूम ही नहीं। बहुत अच्छा। और आप साहब ना गए थे? अफसोस है नहीं जा पाए। नहीं जा पाए। क्या नाम आपका? सुल्तान हुसैन। सुल्तान हुसैन। अफसोस कि जा नहीं पाया। अरे साहब वो देखने की चीज मतलब है, एक बार जाने का मन जो करे। इस बार मैं तो नहीं जा पाया, छठा सातवां कुंभ था मैं तो, लेकिन इस बार नहीं जा पाया मैं। नहीं, वो अफसोस है मुझे भी। लेकिन दिसंबर में गया था, तैयारियों पे बीच में गया था। आज आखिरी दिन मैंने कहा कि नहीं आज मैं शो करूंगा और मैं कुंभ पे ही करूंगा। हालांकि बयानबाजी है, वो बयानबाजी पे मैं क्या कहूं, वो बयानबाजी तो मैं कर दूंगा, लेकिन वो ठीक है, उस पर भी बात। अरे कहिए रुनझुन जी, बहुत दिनों बाद यहाँ भी आ गए आप। बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में कब आए? बिहार से आज ही आया हूँ। अब तो बिहार में ही रहो, हम भी वहीं आ ही रहे हैं, बिहार में ही आ रहे हैं। ठीक है सर। हाँ हाँ, वो तो चुनाव का मौसम आ गया वहां पे, तो वहीं चलेंगे। बिहार में तो ऑल टाइम चुनाव का ही मौसम रहता है। ये मुझे मालूम है, ऑल टाइम रहता है। कुंभ गए कि नहीं गए स्नान पे? जी गया था 29 तारीख को। 29 तारीख को। अरे बाप रे बाप, मौनी अमावस्या वाले दिन। अरे बाप रे, वो कितनी भीड़ थी? 7.5 करोड़ से ज्यादा आदमी था। बहुत ज्यादा भीड़ थी। अच्छा, अकेले गए? नहीं, 8-9 लेडीज थी, रिलेटिव के सारे थे। सारे लोग गए? अच्छा, सब स्नान वान करके आए? जी बिल्कुल। और कोई खोया हुआ तो नहीं था? नहीं नहीं, कोई खोया नहीं था। क्या बात है भाई, मैं पूछने वाले 8-9 लोग आए हो। और आए कहाँ से थे बिहार में? बिहार से दरभंगा जिला से। दरभंगा जिला से। बड़ा ऐतिहासिक चीज है। आप गए? कब गए थे? 15 फरवरी। जी, आप 2 ही लोग रह गए। एक हमारे प्रोड्यूसर राजेश जी, वो मेरे भरोसे बैठे थे कि ये जब जाएंगे तो हमको भी ले जाएंगे डुबकी लगाने के लिए। पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, अलग अलग गए। मैं पहले चला गया, वो बाद में गए। एक तो राजेश जी स्नान नहीं कर पाए और एक बार हम नहीं कर पाए। हालांकि वो लेटे हनुमान जी का दर्शन तो मैंने कर लिया था। मैं लौटता हूं, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं वो यही महाकुंभ में जिसे जो तलाश थी उसे वो मिला। गिद्धों को लाश मिली, संवेदनशीलों को खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, भक्तों को भगवान मिले। आपने कहा वो एक शब्द नहीं बोला इन्होंने। हाँ जी, मैंने वो एक शब्द हटा लिया। हटा इसलिए लिया कि मैं कौन होता हूं संशोधन करने वाला। मैंने बोला नहीं, बस जानते हैं आप सारे लोग, वो स्टेटमेंट मैं रख रहा हूं बस। योगी जी ने ये बात कही कि जिसको जाकी रही भावना जैसी, वो प्रभु की मूरत उसने उसी तरह से देख ली। तो लोगों ने कहा ना कि जवाब दिया योगी जी ने और कहा कि गिद्धों को लाशें दिखी और लोगों ने लाशें गिनी। एक पर मुझे सबसे अच्छी बात ये जो लगी कुंभ में मेरे लिए जो था जी, ये योगी जी का बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, हाँ हाँ, अच्छी। लोगों को तो गिद्धों को तो लाश ही दिखती है। मोदी जी का डायलॉग अच्छा, योगी जी का डायलॉग बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे जो अच्छा लगा वो ये अच्छा लगा उसमें कि एक ही घाट पर करोड़ों लोगों ने बगैर जात स्पर्श और इन सबको छोड़ के एक ही जगह डुबकी लगाई। मेरे लिए ये बहुत बड़ा अच्छा था और मुझे इसके अंदर से बड़ा संतोष हुआ कि हाँ ये भी हुआ। तो वही बात है जो योगी जी कह रहे हैं। पहले तो मैं योगी जी को बहुत, और उनकी सरकार को, उत्तर प्रदेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना बड़ा आयोजन आसान नहीं है गुरु जी, बिल्कुल आसान नहीं इतना बड़ा आयोजन कराना। ये बहुत बड़ा काम है और बड़ा कार्य है उन्होंने किया। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन हाँ, बहस पे लौटता हूं क्योंकि बहस पे बात है। लेकिन हाँ, आपके मन में जो आस्था हो, आपके मन में, अरे गुरु जी वहां कहां खड़े? यहाँ आइए, पास में आइए। हाँ, गए थे? अरे गए थे? हमारा बालाजी से तिरुपति से आए। अच्छा, तिरुपति बालाजी से आए। अरे वहां नहीं जा पाए कुंभ में? सनातन धर्म में है। हाँ, सनातन धर्म में। दक्षिण भारतीय हैं? दक्षिण भारत। कहाँ से हैं? हमारा इधर कुंभ मेले में चले गए, इधर से है करोल बाग में। अच्छा, आप करोल बाग से हैं और गए नहीं उधर, जा नहीं पाए। कोई बात नहीं, यहाँ के कुंभ में जो है स्नान करिए। ये भी एक कुंभ ही है, विचार का कुंभ है, करिए जी। उन्होंने कहा जिसको जो देखना था उसने वो देखा। पहले कांग्रेस से शुरू करते हैं। देखिए, आपने जो सवाल किया है आज, जिसके लिए आपने यहाँ बुलाया है जी, वो बहुत ही गंभीर बात है। हाँ जी। एक उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये जवाब है, उससे आपको पता हो जाना लग जाना चाहिए कि उनका आचरण कैसा, उनका व्यवहार कैसा है। आप गिद्ध उन लोगों को कह रहे हैं जिसने सवाल पूछा, गिद्ध उन लोगों को कह रहे हैं जिन्होंने सही आंकड़े की बात की। पांडे जी, जब आप ये कह रहे हैं कि बात है ये देखिए, हर किसी ने मनुष्य का रूप लिया है। गलत काम करेंगे तो भगवान आपको माफ नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ तो गिद्ध कहते हैं आप।
आप उनको गिद्ध कहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। पांडे जी की इसमें नहीं, मैं पांडे जी की बड़ी सराहना करता हूं और उनका बड़ा आदर भी है। आप अपने मेहमानों का अगर आदर करना नहीं जानते तो फिर आपको बहस करवाने के लिए बुलाना नहीं चाहिए और बहस के लिए उनको आमंत्रित नहीं करना चाहिए। मैं बहुत आदर करता हूं उनका। लेकिन पांडे जी एक बात बताओ, हमारे कुंभ को कहो तुम मृत्यु कुंभ है, जो अमृत कलश है, जहां अमृत की बूंदें छलकी, उस सांस्कृतिक विरासत पे उस पर तुम चोट करो और गुस्सा भी हम ही पे, तेवर भी हम ही पे। गुरुजी क्या बात है, क्योंकि अमृत आपने चखा है, हमने चखा है और ये हमारे जो संतति खड़ी है ये अमृत पान करके यहां खड़ी है, इसलिए आपके गुस्से को भी हम लेते हैं। काहे का गुस्सा, काहे का गिद्ध? तुम लाशें गिन रहे थे, तुम्हें अमृत बूंद नहीं दिख रही थी वहां पे? हमने सवाल कभी महाकुंभ पे नहीं किया है, ये महापर्व है, इस पे हमने सवाल कभी नहीं किया। हमने सिर्फ सवाल किया है व्यवस्था पे। आप सभी ने देखा है कि 30 वहां मर गए, सिर्फ उनका रिकॉर्ड है, वो उनका सरकारी रिकॉर्ड है। इसके अगर आप देखेंगे वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं उनसे जाके पूछेगा, हजारों लोग मरे और 1500 लोग गायब हैं। सुन लीजिए, आपने यहाँ नई दिल्ली में देखा रेलवे स्टेशन पे कितने लोग मरे, किसी की बहन मर गई, किसी की मां मर गई, किसी का बेटा मर गया, किसी का पति मर गया, किसी का पत्नी मर गई, बच्चे मर गए। पांडे जी आप मैं सर मुझे मालूम है जहां पे जो गलती है वो तुरंत मेरी भी आंखें पकड़ लेती। मैं बहुत अनुभवी व्यक्ति तो नहीं हूं, बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं, मुझे ज्यादा पढ़ा लिखा तो आदमी नहीं हूं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं सर, आपकी प्रोफेशनल सर्किट और ईश्वर तो देख ही रहा है जो तो मान लेता हूं, वहां भी हाजिर नाजिर मान के कहा जाता है। हजारों लोग, मतलब आप गजब है यार, मतलब हजारों लोग कह देंगे, ऐसे ही मुंह उठाए फट से कह दिया हजारों लोग। अरे हजारों लोग मतलब 1000 होता है, 1 से लेके 900। अरे बेटा गलत कह रहे तो बोल दो, मेरे बच्चे हो तुम, मेरे बच्चे हो तुम। 1 से गिनती करो 999 तक आओ और फिर 1 जोड़ो तो 1000 बनता है। बाबूजी गलत कहा तो बता देना है, कहा ना? हाँ। अरे चाचा तथ्य से परे है ये बात, हजम ही नहीं होती, तथ्य से परे है। सम्मानित वकील साहब क्या गिनती कर रहे थे वहां? नहीं मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आप ऐसे ही कह देंगे हजारों लोग, हजारों मतलब 1000, फिर उसके बाद 2000, फिर कितने? वहां के लोगों से जाके पूछिए तब आपको पता चलेगा। दूसरा, अभी जांच कमेटी बिठाई गई, प्रतीक जी जांच कमेटी बिठाई गई। इनको मैं देता हूं, आप करेंगे। अबे ऋषभ जरा पूछिए कि एक चम्मच लेके सेवा किया है क्या कि कांग्रेसी ने वहां पहुंचकर जो 1000 लाश गिनकर बैठ गए हैं, एक पानी भी पिलाया एक बूंद क्या जाकर किसी को? जब सेवा की बात आती है तो संघ और भाजपा तत्पर से खड़ा रहता है। खैर मैं आज मुद्दे पे प्लीज में अगर उनका स्टेटमेंट लेना है ले लीजिए, नहीं तो मैं वापस अपने आइए, मैं आपको वापस देता हूँ। हाँ जी प्रतीक जी, जांच कमेटी बनाई हुई, जांच कमेटी, इन्होंने जांच कमेटी बनाई, 1 महीना होने जा रहा है, क्या रिजल्ट दिखाया? आप आंकड़े नहीं बताएंगे, आप सार्वजनिक नहीं करेंगे तो सवाल नहीं पूछा जाएगा, और सवाल पूछेंगे तो आप गिद्ध बोलेंगे आप। अरे नाराज ना हो मेरे मालिक। अरे बाप, आप एक उत्तर प्रदेश के एक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हैं, आपका स्टेटमेंट छोटा स्टेटमेंट थोड़ी हो सकता। आपने उन लोगों को गिद्ध बोला है जिसने सवाल उठाया है जी। उन घर परिवारों में जाइए, आप देखिए जिनकी बहनें मरी है, जिनकी मां मरी है, उनसे पूछे जाके आप। लोहिया जी देता हूं लोहिया जी, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं थी सर आप पंडित जी जब गिव मी अ चांस, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मुख्यमंत्री तो अलग किनारे। मैं तो कहता हूं कि अगर जांच कमेटी बनी हो तो उसकी रिपोर्ट आएगी। पास में आयोजन हो रहा था, ये कहां पे? ये बगल में जहां पे पिछले साल भगदड़ हुई थी 24 में, हाँ जी गुरुजी हाथरस में, उसको पटल पे रखा गया। 121 लोग मरे थे उस भगदड़ में जो ये हाथरस पे आयोजन हो रहा था। मुझे अगर मैं बताऊं कितना, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूं किसी से, लेकिन ये इन्होंने कहा कि बताएंगे नहीं गिनती, रखेंगे नहीं गिनती, पटल पे नहीं आएगी। वो गिनती आई और मालूम है कितना बड़ा आयोजन था। हाथरस को और कुंभ से अगर हम तुलना कर दें सिर्फ संख्या की दृष्टि से, तो इसको मान लो, ऐसे मान लो कि 10,000 से गुणा कर देना, या 10,000 से नहीं तो ये मान के चलना या 50,000 से गुणा कर देना। इतनी बड़ी संख्या वहां थी। 64 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं, 3.5 करोड़ कल लगाएंगे जी। अब ये तो मैंने आपको आंकड़ों पे, तथ्यों पे चल रहा हूं, फिर मैं कहानी तो मुझसे अच्छी कोई कह ही नहीं पाएगा। अभी तो मैं आंकड़ों पे चल रहा हूं, तथ्यों पे चल रहा हूं, कहानी तो मुझसे कोई अच्छी कह ही नहीं सकता। रोजी काम है कहानी का। रुको, बीजेपी
थोड़ा सा समय दीजिएगा प्रतीक भैया। हाँ। पहली बात तो ये कि जो कांग्रेस और विपक्ष का राजनीतिक भविष्य का लुटिया इस कुंभ में डूब गया, उनको दिख रहा है, और तुष्टीकरण की राजनीति उबालते हुए नजर आ रही है उनकी। पहली बात यह है, जो ये कह रहे हैं गिद्ध हमें कह रहे हैं। योगी जी ने क्या कहा? किसी को गिद्ध कहा? पॉइंट कर, उन्होंने एक स्टेटमेंट को कोट किया। उन्होंने ये भी कहा कि वहां पे बहुत अच्छा दृश्य भी दिखा, आनंद लिया। आपने आनंद को नहीं पकड़ा क्योंकि आपका चरित्र में गिद्ध है, इसलिए आपने गिद्ध को पकड़ा है। आपका चरित्र में वो केवल निगेटिविटी है, इसलिए आपने उसको पकड़ा है और अपनी चरितार्थ को यहां पेश करते नजर आ रहे हैं। एक बात बताता हूं भैया, आपके घर में कोई कार्यक्रम होता है, गांव में छोटा फंक्शन होता है, मोहल्ले में शादियां होती हैं, कुछ जलनशील पड़ोसी भी होते हैं जो उसमें विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। और ये जांच तो आने दीजिए, ये भगदड़ हुई या भगदड़ कराई गई, ये भी सामने आने दीजिए, उसके बाद पूछेंगे। और एक बात सर, बड़ा अच्छा बात कर रहे हैं, एडवोकेट हैं, कांग्रेस से आते हैं, मल्लिकार्जुन जी खड़गे कुंभ पे सवाल उठाएंगे। हिम्मत है? सीना ठोक के बोलो कांग्रेसियों कि एक बार भी आप बोलोगे कि इफ्तार पार्टी से कौन सा नहीं, क्यों इफ्तार पार्टी से कौन सी भूखमरी मिट जाती है? इफ्तार पार्टी से कौन सा गरीबी हट जाता है मल्लिकार्जुन खड़गे को हिम्मत बोलने का? नहीं बोल सकते। इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि तुष्टीकरण को दिल में बसाते हैं और भाजपा सबका साथ सबका विकास को करती है। चाचा, मेरा कोई मकसद ये नहीं था कि लकीर बड़ी या छोटी खींची जाए और लकीर को फुटा तो जानते हैं, स्केल से खींचा जाए। मेरा कोई मकसद ये नहीं था। किसी को कंपेयर करने से कोई बड़ा या छोटा बताया जाए, मेरा कोई मकसद ये नहीं था। लेकिन हाँ, तर्क आप रखे, मैंने तर्क ले लिया। मैंने तर्क दुनिया में, मैं आपकी बात में बिल्कुल नाराज मत हुई है, मैं आपकी बात पे बिल्कुल सहमत हूं। दुनिया का ऐसा कोई आयोजन नहीं है, दुनिया में ना तो होता है ऐसा कोई, जैसा महाकुंभ होता है, दुनिया में नहीं। हाँ, और आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, ऑफकोर्स होते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सारे लोग जानते हैं। लेकिन दुनिया में इतना बड़ा आयोजन कहीं नहीं होता है। 5 सेकंड लूंगा बस, एक आंकड़े देना है, 5 सेकंड। कुंभ में जो जिनकी भी मृत्यु हुई है, हम लोग सबको ही, सरकार हो विपक्ष हो, सब उसको उजागर कर रहा है। में बताइए ना, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, मेरे कई दोस्त मुस्लिम हैं। मक्का में जो वो जाते हैं सर, 2024 का आंकड़ा है 1314, वहां पे हीट बीट से जो मरे हैं लोग, उस पे शब्द नहीं बोलता कोई। नहीं, बहुत दुख है। वो नजर नहीं, मुझे हिंदू को करना है। नहीं सर, बिल्कुल टारगेट नहीं करना। अंदर से दुख होता है। कोई जाए, कोई जाए धार्मिक यात्रा पे, कोई जाए, उसकी यात्रा पूरी हो, वो जो सुख होता है उसके चेहरे पे देखना चाहिए, चाहे आप हज कर रहे हो, चाहे आप कुंभ बना रहे हो। मैं जो गिद्ध वाली लाइन है वो मैंने पढ़ी, लेकिन मैंने दूसरी वाली लाइन नहीं पढ़ी थी, वो गिद्ध वाली लाइन पढ़ी नहीं। मैं आप जानते हैं, सब जानते हैं, मैंने गिद्ध वाली लाइन पढ़ी क्योंकि आपको लाश गिननी थी। मुझे दुख है और मुझे मालूम है हीट वेव से जो वो श्रद्धालु गए मक्का, वहां उनकी वो गुजर गए, वो मुझे मालूम है कितना दुख, किसको पीड़ा, और सारे लोग पीड़ावान हैं। लेकिन जिन गिद्धों को गिनना था उन्होंने कहा कुंभ में, और वो लाइन मैंने पढ़ी, जानबूझकर पढ़ी, लेकिन दूसरी लाइन नहीं पढ़ी, लेकिन पहली वाली जरूर पढ़ी। जी जनाब। देखिए, इस सरकार का जो सबसे बड़ा स्लोगन था कुंभ को लेके, दिव्य, भव्य और सुरक्षित कुंभ। कुंभ दिव्य भी था, भव्य भी था, लेकिन जो लास्ट में सुरक्षित शब्द है कि वो लोगों के लिए सुरक्षित रहा। अगर इसके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो इसको सत्तारूढ़ पार्टी को इसमें क्या परेशानी आ रही है? इसमें मैं एक ही सवाल पूछता हूं। मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं। ऑफकोर्स दिव्य, भव्य, सुरक्षित, परविंदर जी ये नारा था, मैं बिल्कुल आ लाऊंगा, मैं खोलता हूं, लोगों से बात करूंगा। दिव्य, भव्य, सुरक्षित। मैं आपसे जानता हूं कि 64 करोड़ से, और अगर आपको आंकड़ों पे ही बात करनी है तो मुझे ये बताइएगा कितने फीसदी हुआ। अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो मुझे जरूर बताइएगा कि कितने फीसदी हुआ। जी कैसे हैं? बढ़िया सर। मैंने देख लिया था आपको। जी सर। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं सर कि आस्था जो है ना, किसी भी धार्मिक लोगों के जो आस्था होता है उस पर कोई सवाल उठाना ही नहीं चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं। जब मैं अपनी माँ को, मैं उदाहरण देता हूँ, मैं अपनी माँ को नहीं समझा पाया कि मत जाओ तुम 29 को, बहुत भीड़ है, ये है वो है, पर कहीं नहीं जाएंगे। जब वो नहीं मानी, वो चली गई अकेले, जबकि मैं साथ में जाने वाला था, मुझे छोड़ करके वो अकेली चली गई कुंभ में।
तो 140 करोड़ की आबादी वाला ये देश है, उसमें किस किस को आप समझा सकते हो? राइट। मैं आपके रुनझुन कह देता हूं आपसे, भाई ये नाम सही दिया मैंने आपको, बहुत दिनों बाद आए, लगभग 6 महीने बाद। ये बात सच है कि हमारी धार्मिक आस्थाएं होती हैं, वो आस्थाएं बहुत दूर तक वो डुबकी लगाती हैं अंदर। किसी को ये नहीं होता कि मोक्ष, किसी ने नहीं देखा कि मोक्ष क्या होता है, लेकिन सबको ये, हाँ देख इधर आ जाओ मेरे पास, बोले तो आधे इधर भी हो ना, आधे गंगा जी के बगल में खड़े हो ना, तो जा रहे हो उधर ना स्नान करना, ना उधर जा रहे हो किनारे, इधर पास खड़े हो। ये आस्था का प्रश्न है, और जब आप आस्था के प्रश्न पे गिनतियां गिनने शुरू कर देते हैं तब दुख होता है, तब बहुत क्लेश होता है। अमृत कलश जिसमें अमृत की बात हो, उसमें आप मृत्यु की बात करें, जायज है? मुझे बताइए, बताइए कहां से आना हुआ आपका? वसुंधरा एनक्लेव रहती हूँ। हाँ? वसुंधरा एनक्लेव। हाँ तो पास में ही है। नोएडा सेक्टर 29। अच्छा जी, क्या नाम हो गया? पूजा मिश्रा। पूजा जी गई वहां कुंभ में? नहीं, जा नहीं पाई। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बड़े बुजुर्गों की वजह से थोड़ी तबीयत नहीं नहीं, वो ज्यादा सही, घर की जिम्मेदारियां जरूरी हैं। मतलब बुकिंग करा ली थी, सब कैंसिल करना पड़ा थोड़ा। किस तारीख की थी बुकिंग? 18th की। आप तो मैं नहा के आई, और आप? मैं भी नहा के। बहुत अच्छा। आप कहाँ से हैं? मैं भी वसुंधरा एनक्लेव। वसुंधरा से। और आप गई? नहीं, आप नहीं गई? नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं गया इस बार, नहीं जा पाया जी। हाँ, इच्छा थी, इच्छा, जब इच्छा हो। कभी कभी वो क्या होता है ना कि हज के लोगों को बड़ा अच्छा उदाहरण दिया जाता है। जो हाँ जी, हमें कुंभ का जल जो है ना, हाँ। हमारे नेबर ने दे दिया, हम उनकी वहाँ की मिट्टी भी मिल गई, उससे हम घर पे नहा लिए। हाँ जी, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सारी चीजें बहुत अच्छी थी, बहुत ढंग हाँ जी, आ जाते हैं। हाँ। घर में 4 मेहमान आ जाते हैं, तो सब इतनी सारी हमारी तो इतने कितने 100 करोड़ लोगों की आबादी हमारे, हम लोगों 140 लोग। नहीं, हिंदुओं की बात कर रही हूँ, जो हाँ। वहाँ के लोग इतनी गए हैं। हाँ। 4 लोग मेहमान आ जाए, उसमें भी उथल पुथल मच जाती है। हाँ। तो वहाँ तो 60 करोड़ लोगों की बात थी, व्यवस्था एकदम सही थी। बहन जी कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ। तो बहन जी हम नहीं समझा पाए ये बात, ये जितनी आसानी से आपने समझाया, बिल्कुल सही समझा दिया आपने। अब जब बहस हम खत्म कर सकते हैं आज। 4 लोग जब घर में आ जाए हाँ। तब भी उथल पुथल मच जाती है। तो वहाँ तो इतनी पब्लिक गई थी। समझ में नहीं आ रही है इनकी बात, हम ना समझा पाए। हम बड़ी देर से, मैं ये कह रहा था, बहन जी, मैं ये कह रहा था कि हज के लिए बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि जब हज पे जाते हैं, जायरीन जो उनको कहते हैं, जो यात्रा पे जाते हैं, तो बहुत सारे लोग उनको छोड़ने जाते हैं, और हाथ, जब वो लौट के आते हैं तो उनका हाथ चूमते हैं कि मैं नहीं जा पाया, आप होके आ गए हैं, और हमसे वो कहते हैं कि मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए अभी दुआ करिएगा। मैं धार्मिक सामंजस्य की बात कर रहा हूं। आपके लिए गिनती गिनना महत्वपूर्ण है, मेरे लिए अमृत की वो बूंद, वो तमाम लोगों की आंखों में, नजरों में जो नजर आती है, उसको ढूंढने की बात है। बस फर्क इतना है हम में और आप में, बस इतना ही जजा फर्क है कि हम में और आप में इतना ही फर्क रह गया कि मैं वो अमृत की बूंद तलाश रहा हूं और आप गिनती। लोग कह रहे हैं, किसी ने कहा, रोहित ने कहा कि जिनके घर गए हैं लोग, जिनके घर से लोग रुखसत हो गए, जहां वहां पे जो लोग हादसा हो गया, वही बता पाएंगे कि दुख क्या होता है। प्रतीक जी, मुझे मालूम, मेरे एक मित्र हैं, बड़े क्लोज मित्र हैं, उनके सगे मामा पिछले वाले कुंभ में रेलवे में जो भगदड़ हुई, और वो भी मीडिया में ही है, वो नहीं रहे उस हादसे में, मुझे मालूम है, और क्या दुख होता है उसका पूरा एहसास है। जी आप कह रहे थे सुरक्षा पे, सुरक्षित, दिव्य भव्य सुरक्षित के मामले पे मैं कह रहा हूँ, आस्था पे किसने सवाल उठाया? योगी जी लिख रहे हैं कि भाई वामपंथियों को, समाजवादियों को वो अलग आईने से देख रहे हैं। अरे भाई, वो भी इसी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, वो अलग आईने से क्यों देखेंगे? झूसी में भगदड़ हुई, तमाम जो है कि सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हुई, मुख्यमंत्री जी ने और जांच कमेटी ने अब तक कभी उनके मुंह से हम लोगों ने झूसी के बारे में नहीं सुना। देखिए, वहां पे जो हम लोगों के पत्रकार मित्र रिपोर्टिंग कर रहे थे सर, वो पहले दिन से ही कह रहे थे कि झूसी में आमने सामने से काफी संख्या में लोग जो है कि एक ही रास्ते पे आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, और वहां पे उस तरह की कोई संकट की स्थिति आ सकती है। तो क्या उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए हम लोगों को? करनी चाहिए। तो फिर वही चर्चा तो विपक्ष उठा रहा है, और उसको फिर आप देखिए, विश्लेषण तो हर कार्यक्रम के बाद होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए। जांच कमेटी कर रही होगी, जांच कमेटी करेगी, उसके बाद हाँ जी, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है रोहित, आपके समय में तुरंत आ जाती थी, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाती थी। मैं मालूम है रोहित, जस्ट गिव मी अ सेकंड। गंगा मैया में जिनमें आस्था थी वो लोग मरे और कुचल के मरे। आपको पता है सर कितना दुख हो रहा होगा मुझे बात बोलने में?
कितना दुख हो रहा होगा। सुनिए, ये पीठ अपनी थपथपा और आपको उस समय दुख हुआ था जब कहा था कि अपनी पीठ थपथपा रहे, किस लिए पता है? रोहित सर पीठ क्यों थपथपा रहे हैं? ये 2 लाख करोड़ कमा चुके हैं, वो पीठ थपथपा रहे हैं। और 75 2 लाख करोड़ कौन कमा चुका है? इसी नहीं, कमाया किसने? सरकार। 2 लाख। और सरकार क्या होती है? आंकड़े नहीं, सरकार क्या होती है? 2 लाख करोड़ कमाया है, जो दिखा रहे हैं, और 7500 करोड़ सिर्फ खर्च किए हैं। आप समझिए, आप ये पीठ थपथपा रहे हैं बात खाली। लेकिन उसकी रोहित आप कह रहे हैं कि आप के खिलाफ नहीं है, हम व्यवस्था के खिलाफ है। व्यवस्था ठीक नहीं। अब आप रोहित मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। बहुत देर से आप आंकड़े की बात कर रहे हैं, बहुत देर से आप ये कह रहे हैं, बहुत देर से है बात, बहुत देर। मैं अब आप रोहित एक मिनट मैं आपको जवाब दूं जी। जिनके लिए आस्था कुछ नहीं है, उनके लिए व्यवस्था भी कुछ नहीं है। जो आज इस तरह का आईना बता रहे हैं ना, इनको पूछे 1984 में इन लोगों को गिनती नहीं आई जब हमारे सिख भाइयों को कत्लेआम किया जाता था? इन कांग्रेसियों को इनकी आंखों में पानी नहीं आया। आज इनको महाकुंभ पर सवाल उठाने का मौका मिल रहा है। ये एसी रूम में बैठ करके आज कितने का आंकड़ा बना? कुछ और मान अरे जो हमारे श्रद्धालु सुरक्षा प्रतीक भैया, मैं सुनिए, मैं स्वयं गया हूं और 425 लोगों के साथ में आस्था के कुंड में मैं नहा के आया हूं। इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था मुझे लगता है कि इतने बड़े महा आयोजन में शायद ही कहीं किसी देश में मिलेगी। रोहित जी बिल्कुल, रोहित जी मैं बिल्कुल आपके फेवर में हूं। आपने जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, पर रोहित आप एक मिनट, मैं बिल्कुल आपकी फेवर में हूं। बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट खत्म होना चाहिए, लेकिन एक बात जो है, जितनी आसानी से आप सनातन को गाली देके चले जाते हैं आयोजन पे। नहीं, आपने कहा आपको, मैं रोहित मैं सवाल पूछता हूं। रोहित मैं बिल्कुल हिंदू है, मैं भी हिंदू हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप ना ब्राह्मण है ना आप? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं ना, प्लीज जस्ट गिव मी अ सेकंड। नाउ गिव मी आंसर। मृत्यु कुंभ है वो? ब्राह्मण है आप? बिल्कुल। आपके मुंह से निकलेगा वो मृत्यु कुंभ है या अमृत कुंभ है? आपके मुंह से निकलेगा? नहीं, देखिए वो गुरुजी, अमृत कुंभ है। गुरुजी, आबे जमजम है तो आबे जमजम है। सुनिए मेरी बात सुनिए आप। मैं आपको दे दूंगा। गुरुजी, वो आबे जमजम है तो वह मेरे हाथ में यहां है, और चाहे कहीं दुनिया में हो, वो आबे जमजम है, वो है, बेशक है। और यकीन करिए, और हम यकीन है। मैं सवाल दोबारा पूछता हूं आपसे, वो अमृत कुंभ है या मृत्यु कुंभ है? सवाल उनसे जाके पूछिए, बाबा बागेश्वर धाम जाकर के वहां पूछिए, उन्होंने कहा मोक्ष है ये। छोटे-छोटे बच्चे मर गए। सुनिए रोहित जी, ये वो, मैं आ रहा हूं, ये वो सनातन परंपरा है, और बहुत माफी के साथ, बहुत माफी और बहुत विनम्रता के साथ, बागेश्वर जी भी एक उसकी कड़ी भर हैं। उनसे पहले 10,000 लोग और उस कड़ी में हैं, 10,000 और आएंगे, क्योंकि उन्होंने अमृत कलश ही कहा है, अमृत पात्र ही कहा है। मैं फिर सवाल तीसरी बार पूछता हूं आपसे, वो अमृत या मृत्यु कुंभ? अमृत है। बस खत्म बात बस जी। देखो, महाकुंभ के ऊपर कोई प्रश्न नहीं है, महापर्व है, बड़ी श्रद्धा है, बड़ा नमन है। और गाली काहे दे देते हो फिर? नहीं, गाली किसने नहीं दी? तो काहे ये गाली है? हुजूरे आली मृत्यु कुंभ कहना गाली है? नहीं, हाँ, वो शब्दों की मर्यादा रखना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो व्यवस्था के अंदर जो वीआईपी व्यवस्था थी, बहुत शानदार थी, बहुत बढ़िया थी। लेकिन जो गरीब लोग गए, उनकी जो मृत्यु हुई है, या रेलवे स्टेशन में जो मृत्यु हुई है, उन आंकड़ों को जाहिर करने की बात है। उस व्यवस्था में किसी राजनीतिक पार्टी का इवेंट नहीं है। ये सवाल पूछ रहे हैं इनसे आप? राजनीतिक पार्टी का इवेंट नहीं है, वो धार्मिक इवेंट है। सर, ये बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल जायज सवाल है। रोहित जी, अगर आप पूछते हैं कि वो जायज सवाल है, आप इनसे पूछो। आप मुझे डाटा बताइए, इनको संतुष्ट करिए। लेकिन इनको कोई अधिकार नहीं है कि मेरे कुंभ को ये मृत्यु कुंभ कहेंगे, ये कोई अधिकार नहीं इन्हें। प्रतीक भैया, डेटा जो है सबके सामने सार्वजनिक है। एक विषय यह है व्यवस्था की, दूसरी विषय ये आती है जो कांग्रेस वहां पे कह रही है कि भैया हम व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। इनके प्रवक्ता जो कह रहे हैं कुंभ को नहीं बोल रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ दिन पहले कुंभ पे डायरेक्ट चोट किया था। उस समय कौन सी घटना घटी थी? अरे
दोहरी चरित्र वाले, नकाब पेश करके खड़ा रहने वाले, गुब्बत नहीं है दूसरे धर्म के बाद में बोलने वाले हिंदू को आप क्या समझ के रखे हो? टुटपुंजिया समझ के रखे हो? उनकी भावना से खेलते रहेंगे और सोचेंगे कोई कुछ ना बोले। पहली बात तो यह है, भारतीय जनता पार्टी उस नीतियों पे चलती है, वो कार्य करती है जो देश से उत्थान से जुड़ा होता है। हम कभी नहीं कहते कि भाजपा इक्वल टू देश है, लेकिन हमारे कार्य भाजपा इक्वल टू देश आप लोगों के नजर में साबित होते हैं। हम कभी नहीं करते भाजपा इक्वल टू सनातन है, लेकिन आपके गठबंधन जब कहेंगे सनातन इक्वल टू HIV वायरस, कांग्रेस कहा जाती है। HIV वायरस करने वालों के साथ खड़ा रहने वाले पांडे जी ब्राह्मण बोलते हैं अपने आप को, अरे ब्राह्मण बोलते हैं अपने आप को, कहा जाती है तभी ब्राह्मण। यही आचरण है इनका, यही आचरण है इनका। जब भैया जब तुम, मैं आचरण देख रहा हूं, जब उकसाओगे, जब तुम बार बार रह के उकसाओगे तो फिर वो तो बात अलग है। इसलिए मैं कहता हूँ आज भी, इसीलिए इनके आचरण से मैं कहता हूँ लड़ाना, भिड़ाना, भड़काना पार्टी है ये बीजेपी यही काम करती है। तो तुमने क्यों कहा? तुम्हें पहले सेंटेंस में कहते मौत हो गई, तुम्हें पहले चर्चा नहीं कर रहे हैं, मौत हो गई उसकी जिम्मेदारी नहीं ले बोला कि नहीं, सदन के अंदर जिम्मेदारी बनती है योगी की और मोदी की कि इस्तीफा देना चाहिए इनको इस्तीफा देना चाहिए। जांच में भी इस्तीफा मोदी कर रहे हैं। जिम्मेदारी कैसे लेंगे इनसे पूछिए। जिस दिन राहुल गांधी जी गए क्या चूस शब्द वहां पे सेवा करने कौन कांग्रेसी गया? सवाल खड़ा उठेंगे, करेंगे और राजनीति रोटी सेकेंगे और बैग करके चल देंगे। राइट। मैंने आपसे कहा था सवाल पूछूंगा जी, मैं देर से मैं माफी चाहता हूं आपसे। हाँ जी। मुरादाबाद कांड हुआ सन 80 में, कांग्रेस की सरकार नीचे थी ऊपर थी। मलियाना कांड हुआ, हासिमपुरा कांड हुआ, भागलपुर दंगे हुए, ये सब कांग्रेस के दंगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कांग्रेस। मैं एक बात आपसे कहता हूं, नहीं, ये कोई वो नहीं है बाबू, कुश्ती नहीं है ये जवाबी नहीं, नहीं सर, नहीं, ये कोई जवाबी कव्वाली नहीं है। हम ये विचार के मंथन में, जब मैं विचार कुंभ कह रहा हूं तो विचार कुंभ है। अगर वो मृत्यु कुंभ कह रहे हैं तो उनको जवाब मांगना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा आज, नहीं तो कल, नहीं तो हमेशा। ये सांस्कृतिक उत्सव का सर्वोच्च शिखर है, उत्तुंग शिखर है, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा कि वो गलत कहा गया शब्द है। मैं सिर्फ ये कह रहा था चाचा आपसे कि कोई तुक नहीं है यहाँ पे उसको कंपेयर करने का। मैं जान गया, मैं आपकी महाकुंभ जो है द बिगेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ सनातनी परंपराओं का वहां पर समागम है, इसको इस तरह से कहना बहुत गलत है। ये आप कह सकते हैं, ये बिल्कुल मैं ये नहीं कहना चाहिए। बराए मेहरबानी इससे बचना चाहिए, और ये बचना चाहिए इससे। आप कौन होते कहने वाले? आप सर्टिफिकेट देंगे इनको, सर्टिफिकेट आप देंगे, काहे देंगे आप? कौन होते हैं? राम की बहन का नाम क्या था? राम की बहन थी। ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण है, पूछिए एक बार कि राम जी की बहन कितनी थी और क्या नाम था, पूछिए। ब्राह्मण एक बहन थी। आप क्यों बता रहे हैं? आप उनसे पूछिए। मैं बिलबिला रहा हूं, मुझे तो मालूम है ना, मुझे तो मालूम है। हाँ जी, चलो। अरे वो शास्त्रार्थ नहीं है ना। देखो तुम्हें एक बात बता दें, शास्त्रार्थ का भी एक नियम है। शंकराचार्य को मंडन मिश्र से करना था, है ना, तो वहां पे भी कुछ नियम कायदे कानून लगते हैं। ये कोई वो थोड़ी नहीं, तो धार्मिक चर्चा है, कोई धार्मिक चर्चा नहीं है, चर्चा है, विचारों का आदान प्रदान। क्या काम करते हो तुम? मैं इंश्योरेंस में हूँ। हाँ, तो इंश्योरेंस वाले। मैं ये कहूंगा कि ये जो लोग नहीं नहाए ना, इनको बोलो नहा के आ जाए, कुछ तृप्ति हो इनकी। हाँ, ये तुम्हारी बात सही है, ये तुम्हारी बात, ये बात तुम्हारी मान। हाँ, ये बात मान। हाँ, बोलो। देखिए सर, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं। सुनो भाई, सुनो। हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि इसका काम नहीं, इसका काम नहीं। हाँ। दरअसल यहाँ जितना भी जो भी राजनीतिक पार्टियां हल्ला कर रही है ना कि ये चीज हो गया, ये मर गए, वो मर गए, हाँ। दरअसल ये लोक नीति नहीं हो रहा है, पब्लिक पॉलिसी नहीं है, ये राजनीति का है। पब्लिक पॉलिसी अगर होता तो यहाँ पर ये तुम वहां काहे खड़े हो आज? अंदर आ यार, क्या बात है। वे देखिए कितनी अद्भुत बात है। हम में आप में से जो लोग खड़े रहते हैं ना, वो पब्लिक पॉलिसी समझा रहे हैं, पब्लिक डोमेन में खड़े हुए पब्लिक पॉलिसी समझा रहे हैं। और क्या तो योगी जी ने क्या कहा, गलत कहा? भले आपकी निगाह में वो गिद्ध की बात वो जो है कि वो आपको लाशें गिननी है, इनको पब्लिक डोमेन में आके पब्लिक पॉलिसी समझा रही है। और बड़ी अद्भुत बात करते हैं आप, बड़ी अद्भुत बात कही आपने। कितनी अच्छी बात कही। मैं ये कह रहा हूँ कि पब्लिक पॉलिसी में ये होना चाहिए कि मान लीजिए वहाँ लोग मर गए, वहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी, तो सरकार के साथ बैठ करके ये तय करना चाहिए कि आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ आयोजन होता है तो वहां मरना तो दूर की बात जाए, किसी को एक ठोकर तक एक ठेस नहीं लगना चाहिए। वहां पर मान लीजिए अगर लैट्रिन की भैया झा साहब एक बात बताओ, अगर ये करते तो फिर गिनते कैसे?
यही चीज है ना सर, ये गिनने वाली हो गई राजनीति, पॉलिटिक्स। तो फिर ये गिनने वाला कैसे होता? जी बाबूजी नमस्ते। हाँ, जाना हुआ था वहाँ? मैं तो नहीं जा पाया, मैं लेकिन कहना चाहता हूँ। घर में परिवार में गए होंगे लोग? हाँ, परिवार में गए। हाँ ठीक है। ये उस मक्खी की तरह है, वो सुंदर पूरे शरीर को देख के घाव पे बैठेंगे जी। कैसे कैसे? मतलब पूरे शरीर को देखेंगे? मक्खी हाँ। वो पूरे सुंदर शरीर पर नहीं बैठेगी जी। हाँ। वो घाव पे ही बैठेगी, तो वो इनके लिए एग्जाम्पल है वो। नहीं, इन्होंने जो बात कही है बड़ी गंभीर चीज कही है उन्होंने कि भाई मक्खी है घाव पे बैठती है, लेकिन देखिए विपक्ष का काम एक ये भी है कि जहां पे त्रुटि है उस त्रुटि की तरफ ध्यान आपने दिलाया, आपने याद दिलाया कि बोले कि वहां पे जहां झूसी की तरफ जहां पे निकलने का रास्ता, आने और जाने का रास्ता था, वहां पे जरूर बात होनी चाहिए और जरूर बात करेंगे। मैं एक चीज कह रहा हूँ, देखिए सही को सही और गलत को गलत कहने की आदत डालनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी ने अभी एक बड़ा अच्छा मोटापा को लेकर बात कही, वो हमें बड़ा पसंद आया। हमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई मोटापा घटनी चाहिए और देश के लिए बड़ी समस्या है। मैं तो कह रहा हूं कि मैंने पिछले साल आपसे प्रेरणा ली थी सर, आपके फिटनेस से मैंने प्रेरणा ली और 2024 में मैंने 19 किलो वजन घटाया हमने। अरे वाह भाई, इसे ताली बजानी चाहिए क्या? देखिए बहुत अच्छी बात। देखिए जो अगर प्रधानमंत्री इस तरह से एक बड़ा चीज कह रहे हैं कि भाई मोटापा एक बड़ी समस्या, कल आपने कार्यक्रम किया सर इसके ऊपर। मैंने किया। उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि इस मामले पे प्रधानमंत्री ने एक बयान भी दिया और आपने कार्यक्रम भी किया। लोगों को 10-10 लोगों को जोड़ना चाहिए। वो देखो खड़े पीछे, इन्होंने कहा कि मैं जब अगली बार आऊंगा तो ये जो है अंदर होगा, सीना आगे होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैंने इस वर्ष 2025 में लक्ष्य रखा है कि 15 किलो और पीछे अपना वजन ले जाऊंगा मैं। 24 में 19 किलो, 15 केजी 25 में। तो ये देखिए मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री अगर इस तरह का काम कर रहे हैं, स्वागत योगी कथन है, लेकिन अगर योगी जी ने वो कुंभ एक बड़ा महाकुंभ था, कौन इनकार कर रहा है बड़ा, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 100 करोड़ लोगों का इंतजाम और वहां पर अगर 65 करोड़ लोग पहुंचे और अगर लोगों की जान चली गई तो उसके ऊपर हमें सवाल उठा के बात करनी पड़ेगी। एक स्त्री यहाँ खड़ी थी और उसने कहा, वो चली गई, उसने कहा 4 लोग होते हैं घर में और घर में ही वो 4 लोगों के बीच में व्यवस्था नहीं बन पाती और व्यवस्थाएं टूट जाती हैं। और तो हम 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, 65 करोड़ आ गए, पूरी दुनिया नहीं सर, अच्छी बात है ना। आप सर मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास तो आंकड़े ही हैं वो वाले, मुझे मालूम है। मैं कुछ उसका सुनहला पृष्ठ भी खोल दूं, सुनहला पृष्ठ भी। हमने पूरी दुनिया के लोगों को बुलाया, वो आए, हर बार आते हैं, वो इस बार भी आए और उन्होंने देखा कि ये है कुंभ। कुंभ का मतलब ये है, सिर्फ रिलीजियस मामला नहीं है वो तो मेरा है। मैं स्नान करूंगा तो मुझे मालूम है कि मुझे रिलीजियस एंगल भी है, आध्यात्मिक एंगल भी है, उसका एक कल्चरल वाइब्रेशन भी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण। जी, ये 64 करोड़ लोगों में भारत में हजारों लोग डेली मरते हैं। कांग्रेस वाले सब जानते हैं। पर मैं सिर्फ 2 शब्द पर बोलना चाहता हूँ, आध्यात्मिक बात। बोलो जल्दी। वो जब ये कि आज मैंने आत्मा और परमात्मा 2 शब्द पढ़े, सुबह से ही मन में आ गई। अब आत्मा में त्रेता युग में राम जी आए थे, तो अच्छा काम करके देश को सोने की चिड़िया बना के राम जी चले गए जी। अब द्वापर में भगवान श्री राधे श्याम जी आए जी, कर्म करके सोने की चिड़िया बना के भारत को चले गए, वे भी चले गए। त्रेता, अब कलयुग आ गया। त्रेता उसके बाद कलयुग। हाँ। द्वापर के बाद कलयुग आ गया। अब 3 नाम है, मोदी जी, योगी जी एंड धीरेन्द्र शास्त्री। और मोदी योगी जी तो हैं कि ये 47 तक भारत को सोने की चिड़िया बना के छोड़ देंगे। और धीरेन्द्र शास्त्री जी क्यों कह रहा हूं मैं, वो इसलिए बोल रहा हूं कि सतयुग में जैसे प्रहलाद भक्त के लिए नरसिंह देव आए थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भारत देश के प्रधानमंत्री, एमपी के मुख्यमंत्री और भारत देश की राष्ट्रपति अपने छोटे से गांव में बुला ली। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज कुंभ पे बात हो रही थी, कल महाशिवरात्रि का स्नान, अंतिम स्नान, और उसी पर बात। मैं दिसंबर में गया था, तैयारियों के मध्य गया था मैं, और आज यहाँ पे नोएडा में मौजूद हूँ। हालांकि अच्छा होता मैं वहां पे होता और वहां से बात कर रहा होता, लेकिन हाँ, कुंभ का मतलब यही है कि वहां से जो पात्र लेके गए थे, वो उस पात्र को जो भर के लाए, वो जो कुंभ, हाँ, चॉकलेट,
एक चॉकलेट। अच्छा ले 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 ले, यही कुंभ है और कहाँ कुंभ है। लो लो जल्दी लो चॉकलेट, जाओ दो जाके उसको। हाँ, तो जो पात्र खाली करके गए और जो पात्र भर के लाए वहां से, वही विचार है, वही मंथन है, और उसी के बीच में बहुत सारी बातें हो रही हैं। अच्छा लगा। और जो मैं तो ये बात कहता हूं, योगी जी ने जो बात कही कि जिसकी दृष्टि जैसी है उसने उस दृष्टि से देखा, यकीनन मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं। और पूरी प्रशासन को, और वो पुलिसकर्मी जो दिन रात काम करते रहे, जरा अंदाजा लगाइए आप, दिन रात काम करते रहे दिसंबर से लगातार, बल्कि नवंबर में मौजूद थे वो वहां पे। उन लोगों का अंदाजा लगाइए कितने कठिन परिश्रम से उन लोगों ने उसको किया। व्यापार हुआ वहां पे, बहुत सारे लोगों ने व्यापार की बातें करी, अच्छा लगा। बहुत सारी बातें हुई कुंभ के बीच में, बहुत मुझे तो, मेरा तो मन बहुत मैं जा नहीं पाया। हालांकि मैं 5-6 कुंभ कर चुका हूं, लेकिन मुझे बहुत अंदर से बहुत प्रसन्नता है। और मैं किसी समय जब मैं यूपी के दौरे पे, और एक बात और बताऊं आपसे, आज मुझे किसी ने लिखा, मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा इमोशनल हूं। ऐसे आयोजनों को लेकर होता हूं थोड़ा सा, कि डेरे उठ रहे होंगे, गंगा का तट फिर वीरान होगा, बहुत सारे, मैं थोड़ा सा वो चीजों को देखता हूं और उस नजरिए से जीता हूं अपने को। बहुत सारे लोग आए थे, गए, चले गए। आज जब आप जाएंगे, कल के बाद जब जाएंगे, तो लगेंगे 3 महीने 4 महीने वो पूरी तरह से वीरान होने में। और मैं यही कह रहा था, मैं जब उस बीच से गुजर रहा हूंगा तो एक बार मां तुम्हारे तट पर मैं जरूर आ जाऊंगा। और दिसंबर में आया था, स्नान नहीं कर पाया था, लेकिन अब आऊंगा तो मैं स्नान करके चला जाऊंगा। और वैसे भी संगम में तो जब मौका मिले, जिधर भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, उस कुंभ को, उस मौके को ले लेना चाहिए। मैं लोहिया जी आप ही के पास आ रहा हूँ, धनपत विजय जी। प्रतीक भैया, जब मैं स्नान करके वहां से निकला था ना, हाँ, सच बता रहा हूँ, हाँ, मेरे आंखों में आंसू थे, मैं उस सारी व्यवस्था को देख करके। लेकिन दूसरी बात, जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी खोज।